मनुष्य के मन के अंधकार को, जिसके परिणामों को आज हम लोग सर्वत्र घटित होता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियां हैं और चाहे मनुष्य के मन के अंदर आई हुई विकृतियां, उन सारी परिस्थितियों को बदल पाने की सामर्थ्य मात्र शुभ संकल्पों में, शुभ विचारों में, शुभ भावनाओं में, शुभ कर्मों में। और वो पथ जो है वो गायत्री का और यज्ञ का पथ है। जो हमारे जीवन में दो घटनाक्रम महत्वपूर्ण घटते हैं, वो या तो हमारे चिंतन की सकारात्मकता के कारण घटते हैं, जिसको हम सद्ज्ञान कह करके पुकारते हैं, और सद्ज्ञान की जो देवी हैं वो माँ गायत्री हैं। और हमारे जीवन में जो दूसरा शुभ परिणाम घटता है वो सदकर्मों से घटता है, और सदकर्म पे चलने का जो भाव है वो यज्ञ से जन्म लेता है। तो आज मानवता के सम्मुख जो चुनौतियां आकर के प्रस्तुत हो गई हैं और जिस तरह का वातावरण हमारे सामने है, इन परिस्थितियों को यदि हम लोग गंभीरता से देखें तो इनको बदल पाने की सामर्थ्य मात्र उसी तत्व दर्शन के अंदर है जिस ओर चलने की प्रेरणा माँ गायत्री का मंत्र और यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान हम लोगों को प्रदान करते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, बड़ी ही विषमताओं से भरी है। जिन लोगों ने अभी विगत दिनों के घटनाक्रमों को देखा है वो इस बात को सहजता के साथ जानते हैं कि आज जिस तरह की चुनौतियां हैं, शायद ही मानवता के सम्मुख इस तरह की चुनौतियां पहले कभी आई होंगी। तो आज की परिस्थितियां हैं वो वही आर्या पार की हैं जब इन दो में से किसी एक का चयन अनिवार्य हो गया है। जो वंदनीय माता जी ने अपने अंतिम संदेश में कहा, या तो अभी नहीं या कभी नहीं, वो वाली बात आज की परिस्थितियों के लिए निश्चित रूप से लागू होती है। आदमी का मन भटका हुआ है, भावनाएं भटकी हुई है, चिंतन भटका हुआ है, चरित्र भटका हुआ है, व्यक्तित्व भटका हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में यदि हम लोग ये कल्पना करें कि इनका परिणाम शुभ निकल करके आएगा, तो कैसे आएगा? इनका परिणाम शुभ नहीं आ सकता। इसके लिए व्यक्ति के अंतःकरण को संस्कारों से युक्त करना पड़ेगा, इसके लिए समाज को संस्कृति से युक्त करना पड़ेगा। और इन दोनों कामों को करने की जिम्मेवारी जिस सोच से निकल करके आती है उसका नाम है यज्ञ, उसका नाम है माँ गायत्री का चिंतन। इसलिए जिस पराक्रम को करने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपने अपने घरों को गायत्रीमय और यज्ञमय बनाने का कार्य कर रहे हैं, आज की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का कोई एक समग्र, संपूर्ण और एक समुचित समाधान हो सकता है तो यज्ञ की प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि जिन तीनों तलों का वर्णन हम लोगों ने किया, चाहे वो पर्यावरण हो, उसके परिशोधन का कार्य कौन करता है? यज्ञ करता है। यज्ञ के अंदर एक क्षमता है कि वो पर्यावरण का परिशोधन करता है। जो मनुष्य के अंतःकरण है उसकी विकृति को दूर करने का काम कौन करता है? यज्ञ करता है। वातावरण की विकृति को दूर करने का काम कौन करता है? यज्ञ करता है। कैसे करता है? यज्ञ सोच से करता है। यज्ञ के अंदर का जो चिंतन है वो इसी ओर प्रेरणा देता है। आप जरा सोच करके देखिए कि जब बहुत सारे असुर आ गए, बहुत सारे रावण आ गए, तो ऐसे समय में भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद सबसे पहले क्या किया? उनने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को पूरा किया। जब महाभारत समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उनने अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, एक के बाद एक यज्ञों की श्रृंखला को शुरू किया। चाहे वो बड़े मनीषी रहे हों, चाहे वो बड़े राजा रहे हों, चाहे वो पृथु रहे हों जिनने पृथ्वी की स्थापना करी, चाहे वो भरत रहे हों जिनने भारत की स्थापना करी, चाहे वो इक्ष्वाकु रहे हों और चाहे उनका नाम रघु रहा हो जिनने रघुकुल की स्थापना करी। ये सारे के सारे लोग, चाहे वो कहीं से भी रहे हों और उनके जीवन का उद्देश्य क्या ही रहा हो, जब जब उनने सोचा कि इस पूरे सामाजिक वातावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो उन सब ने मिलकर के पुरुषार्थ एक ही किया और उसका नाम था यज्ञ। यज्ञ का उद्देश्य है कि उस वातावरण को, जिस वातावरण को हम लोग देख नहीं सकते, उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जाए, और यही काम यज्ञ करता है। जैसे कि रावण अकेला थोड़ी था, एक मानसिकता का प्रतीक था, वैसे ही कंस अकेला थोड़ी था, मानसिकता का प्रतीक था। दुर्योधन अकेला थोड़ी था, मानसिकता का प्रतीक था। उस मानसिकता का परिशोधन करने के लिए, उस चिंतन की जो प्रवृत्ति दूषित हो गई है उसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। क्योंकि यज्ञ जो है वो उस प्राण ऊर्जा का वर्षण करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्म संभव, पर्जन्य होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो पर्जन्य का एक अर्थ तो होता है बादल, और पर्जन्य का दूसरा अर्थ होता है प्राण का प्रवाह। तो वो प्राण का प्रवाह लाने का काम जो है वो यज्ञ करता है। यज्ञ के माध्यम से उस प्राण ऊर्जा का प्रवाह आ पाता है, जिसके माध्यम से आदमी के चिंतन के अंदर आई विकृति जो है वो दूर होती है।
और आदमी के अंदर भावनाएं शुद्ध होती हैं, आदमी का चिंतन शुद्ध होता है, तो आदमी अच्छे काम को करने के लिए संकल्प को पैदा कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी बुरा करना चाहता है, आदमी के मन में भावनाएं अच्छी हैं, चिंतन अच्छा है, पर जब आदमी अच्छा करने का प्रयत्न करता है तो एकदम से अपने आप को अकेला पाता है। वैसे ही यज्ञ जो है वो पेट्रोल है, यज्ञ जो है वो डीजल है, यज्ञ जो है उस ईंधन का काम करता है जिसको डाल लेने के बाद आदमी के संकल्प के अंदर प्रवाह आ जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो जिस भाव को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस संकल्प को लेकर के हम लोग निकले हैं, उसके पीछे का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक दिन के यज्ञ का नाम यज्ञ नहीं है। हम लोग एक जीवन शैली देना चाहते हैं जिसके माध्यम से आदमी समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है। दधीची की कहानी आती है, दधीची ने जब अपनी हड्डियों को जो है वज्र बनाने के लिए दिया, वृत्रासुर को मारने के लिए दिया, जब उनके परिवारजन बाद में पहुंचे तो उन्होंने देखा देवता खड़े हुए हैं, दधीची तो है नहीं, उनने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उनने इंद्र से पूछा कि हमारे पति कहाँ गए? तो उनने कहा कि आपके पति यज्ञ करने के लिए गए, क्योंकि उनने अपने जीवन को आहूत किया, अपने जीवन को समर्पित किया। जो भी व्यक्ति लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, वो व्यक्ति यज्ञ के पथ का पालन करता है। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उनका जो केंद्र है वो मनुष्य के मन के अंदर, भावनाओं के अंदर आया हुआ संकीर्णता का भाव है, और उसको दूर करने की प्रेरणा जो है वो यज्ञ का चिंतन प्रदान करता है। ये जो है ये मनुष्य के चिंतन के अंदर उस देवत्व के भाव को विकसित करता है, जहाँ पर देने का भाव, त्याग का भाव, करुणा का भाव, मानवता का भाव इंसान के चिंतन के अंदर आता है। और जैसे ही वो भाव आता है जिसको हम बांटने का भाव बोलते हैं, तो इंसान की सोच अलग, भावना अलग, चिंतन अलग नया हो जाता है। मनुष्य में देवत्व के उदय का भाव जो है वो चरितार्थ हो जाता है। ये पर्यावरण के शोधन का काम करता है। अभी रिसर्च छपी है थोड़े दिन पहले ही, जो अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रोफेसर्स थे और एमिटी स्कूल के थे, इन लोगों ने मिलकर के रिसर्च करी कि हैप्पीनेस के इंडेक्स के ऊपर ये चेक किया कि वातावरण के अंदर परिशोधन कितना होता है। ये चेक किया कि जो पर्टिकुलेट मैटर है जिसके आधार पर पोल्यूशन निकल करके आता है, उसके अंदर कितना रिडक्शन हो पाता है। तो उन्होंने पाया कि बहुत हद तक रिडक्शन होता है। वो रिसर्च भी सभी लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध है और सभी लोग उसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पक्ष है जहाँ पर यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण के शोधन का काम हो पाता है। और यज्ञ के माध्यम से अंतःकरण की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो तो जाती ही जाती हैं, क्योंकि जो यज्ञ की अग्नि है वो उसी ओर चलने की प्रेरणा देती है। ये प्रेरणा देती है कि आदमी ऊपर उठे, ऊर्ध्वगमन हो। ये प्रेरणा देती है कि यदि हमारे संपर्क में कोई भी बुरी चीज आती है तो उसको भी हम शुद्ध करेंगे, उसको अच्छे पथ पर चलने की प्रेरणा देंगे। ये प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में हमेशा ऊपर उठने का, सकारात्मकता का, सशक्तता का भाव जन्म ले। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को लेकर के चलने वाला है कि हम लोग अपने अपने घरों को यज्ञ से युक्त बनाएं, अपने अपने घरों को गायत्री उपासना से युक्त बनाएं। उस दिन एक महत्वपूर्ण संकल्प को हम लोग जन्म देने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संकल्प को अपने अपने घरों को इस भावना से युक्त करने के लिए तैयार करें, वो तो सत्य है ही है, और उसको करने में हम लोग उनकी मदद करें, ये भी सत्य है ही है। पर साथ ही साथ ये भी सत्य है कि हमारी जो योजना है वो मात्र उसी दिन के लिए नहीं है, बल्कि आदमी के जीवन के लिए है। शुरुआत आदमी कहीं ना कहीं से करता है। वैसे ही 26 तारीख को व्यक्ति उस यज्ञ के आयोजन का हिस्सा बनेगा, पर उसके बाद जीवन भर के लिए उसी यज्ञ जीवन शैली को विकसित करने की प्रेरणा हम लोगों को देनी है। क्योंकि आदमी के पास बाहर सब कुछ आ जाए, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे, पर यदि आंतरिक दृष्टि से व्यक्ति दरिद्र रहता है, उसके अंदर भावनाओं की दरिद्रता रहती है, तो वो बाहर का जो आडंबर है वो व्यक्ति को कुछ दे करके नहीं जाता। जो यज्ञ है वो जिन संस्कारों की पुष्टि करता है, कई बार आदमी के मन में आता है कि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है कि नहीं होती है, पर कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ नहीं है। यज्ञ से और क्या होता है? यज्ञ से व्यक्ति के अंदर संस्कारों की पुष्टि होती है। व्यक्ति अच्छा इंसान बने, ये बनाने का दायित्व यज्ञ का है। ये बनाने की सोच देने का काम यज्ञ का है कि व्यक्ति के अंदर चिंतन अच्छा है, भावना है, अच्छी सोच आए, अच्छा व्यक्तित्व आए। इसके लिए व्यक्ति के अंतःकरण को संस्कारों से युक्त करना पड़ेगा। इसके लिए समाज को संस्कृति से युक्त करना पड़ेगा। और इन दोनों कामों को करने की जिम्मेवारी जिस सोच से निकल करके आती है उसका नाम है यज्ञ।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।